देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ग्रंथ मुनि नाम साहिब डॉक्टर पारसनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा, प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष इतने। और ये है वर्तमान में दामाखेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। यहाँ लिखा है, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहिब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 यानी 1395 में उनका जन्म बताया। सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए 1520 में, विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा। वंश 42 रहे, तेरा अंश रे
अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तरह एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि पेट इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अर्थडे कौन हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि को आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे, वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता। तब वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे नस्कल युग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होएगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। और मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा,
जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक। कबीर सागर के अंदर बोध सागर और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गवन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। अब फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का, और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, 12 पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और 5वां पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखा है। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास, या चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ,
तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ है, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम व्याख्या। इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते हैं संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे।
और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा आएंगे, बेटा और बेटी आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज हुए जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सार नाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता तो नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां वंश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है,
यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक जीवन चरित्र है आदरणीय गरीबदास साहब जी का। इसके लेखक हैं अवधूत भगत राम जी, संत भूरी वालों के शिष्य। ये ओम से शुरू करते हैं, ओम श्री गरीबाचार्यो विजेतराम ओम, सतगुरु दाता है कलमाई, प्राण उदाहरण उतरे साईं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 1008 श्री जगत गुरु श्री गरीबाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र, संक्षिप्त जीवन चरित्र। और इसको किसी छपाया है, अवधूत स्वामी भक्तराम। देखिएगा, इसके 2 भाग हैं। फर्स्ट भाग में ये भूमिका आदि है, इसमें भूमिका के अंदर इन्होंने 33 पृष्ठ पर, ये 32 पृष्ठ है इधर को, ये 33 पृष्ठ है इधर। इसमें क्या कहा कि सबसे पूर्व में एकमात्र निराकार ब्रह्म था। इसी को श्रुति भी बतलाती है कि सदैव सोम एतम अग्रम आसीत इत्यादि, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको। अब सेकंड भाग में दिखाते हैं आपको, जीवन चरित्र शुरू होता है गरीबदास जी महाराज का। 10 पृष्ठ पर देखिएगा यहां पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति को स्थिर करके निश्चल मन से के द्वारा उन्हीं का श्रवण मनन कीर्तन ध्यान और पूजन आदि करना चाहिए, कहा भी है। फिर यहाँ 11 पृष्ठ पर आ गया, प्रश्न उत्तर चल रहा है। और ये ही सगुण ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करते हैं, सतिथि काल में प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, और आखिर में भी वे ही रुद्र रूप होकर इस चराचर विश्व का संहार भी करते हैं। और यही सृष्टि, सतिथि और विनाश, ये 3 प्रकार के ही तो उनके कर्म हैं, ठीक। इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब, श्री भगवान ने गीता में सब कह दिया है कि अर्थात इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब मेरे ही अंश हैं, चाहे वे पशु हों अथवा पक्षी हैं, कीट पतंग हों, चाहे मनुष्य योनि में उत्पन्न हो, ये सब मेरे ही तो अंश हैं। अतः मैं उनमें से किसी भी रूप को धारण करके अवतरित हो सकता हूँ। अब तक मैं जिन जिन रूपों में अवतरित हुआ हूँ उनको सुनो। अब श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यानी विष्णु जी कि मैं अभी तक किन किन के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये देखिए, अब 12 पढ़ेंगे। जीवन चरित्र गरीबदास जी ये कहते हैं, 1 नंबर पर अवतार हुआ हूँ सनकादिक अवतार, फिर वराह अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे नरसिंह अवतार, और फिर श्री कृष्ण अवतार, और हरि अवतार, कबीर अवतार, और गरीबदास अवतार, और नानक अवतार। देखो इनकी अकल देखो कहाँ सेट कर रखा है। अरे परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। उन आत्माओं, इस दास के विषय में आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है। वो कंप्लीट कोर्स देकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, वो मूल ज्ञान है और सार शब्द अभी तक ये छुपा के रखना था। जब तक 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करना था। और जब ये समय आया, कबीर परमेश्वर जी ने दास को स्पेशल आदेश दिया, स्पेशल आ करके और कहा कि शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। अब समय आ गया इसको डिस्क्लोज करने का।
तो वो अब डिस्क्लोज कर दिया गया। अब कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ हम ही को जावे। ये कबीर नाम से जो पंथ चल रहे हैं कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। वो कौन से? ये 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। और 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कहा कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। असंख्य जन्म तक गरीबदास पंथ के भी असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है। क्योंकि दास ने गरीबदास पंथ की पूरी पद्धति का पता है। उसमें क्या नाम देते हैं? सबसे ज्यादा गरीबदास पंथ का फैलाव श्री भूरी वाले महाराज जी से हुआ है, जो पंजाब रामपुर के रहने वाले थे। और वहां से वो दीक्षित हुए गरीबदास पंथ में किसी संत से। उन्होंने कठोर घोर तप किए, जैसे आम ऋषि महर्षि किया करते थे, और सोहम का जाप करते थे, सो बाहर हम अंदर। गरीबदास पंथ में एक हांडी में 2 पेट किए जा रहे हैं। संतों को जो लाल कपड़े ले लेते हैं, संत बन जाते हैं, उनको देते सोहम नाम, वो भी 2 सो बाहर हम अंदर। और गृहस्थियों को देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, या ओम नमः शिवाय, या सतगुरु सतगुरु। कमाल के आदमी हो। सबने जाना वही है, संतों ने भी वही जाना। वो भी तो इंसान है, वो कौन से मिनिस्टर लाग गए एक लाल कपड़े पहन के, जब ज्ञान उनके पास है ही नहीं। और ऐसे गृहस्थी ने भी वही जाना है। तो दोनों की एक का साधना होती है। ये मूर्ख बना रहे हैं, इनने तो काम कर रखा है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, स्टेशन पर जाना था उसने आगे। उसने सोचा कुछ फल ले आता हूँ, वो थोड़ा आगे चला गया। तब तक वो गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी वहीं आकर लग गई। उसने जाना था अमृतसर और वो गाड़ी लग गई बम्बई जाने वाली। जिस स्थान से उतरा था उसी स्थान पर जो कंपार्टमेंट लगा था उसी में चढ़ गया और ऊपर की सीट पर बैठा था। रात का समय था, ऊपर वाली पर चढ़ गया। गाड़ी चल पड़ी, काफी दूर गाड़ी जाली। तब उसने नीचे वाले से पूछा कि आप कहाँ उतरोगे? जो उसकी सीट के नीचे बैठा था उसी कंपार्टमेंट में, वो नीचे वाला कहने लगा मैं बम्बई जाऊंगा। अब उसने जाना था अमृतसर दिल्ली से। अब उसको ये शंका हुई नहीं कि तू गाड़ी दूसरी बैठ लिया। तो वो क्या कहता है, भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ऊपर वाला जा रहा है अमृतसर, नीचे वाला जा रहा है बम्बई। वाह भाई वाह। गरीबदास पंथ वाले ऐसी तरक्की कर रहे हैं। संत तो जपेंगे सोहम 100 बार करके हम अंदर। हर गृहस्थी जपो सतगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। खा के इनके पास अपना जीवन नाश कर दिया और दुनिया को डुबो दिया। तो इस समझदार ने इतना बतेरा संकेत। जब इनकी थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल कैसा होगा? वो भी सही होगा। ये ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते हैं, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। यानी सबसे पहले एक ब्रह्म था। अरे ब्रह्म तो काल है, पर ब्रह्म यो अक्षर पुरुष है और परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है वो है पूर्ण परमात्मा, वो सत्य पुरुष है, वो कबीर जी है। हमने प्राप्ति करनी है उस परम अक्षर ब्रह्म की, और ये अटके पड़े ब्रह्म पे। और श्री कृष्ण जी का अवतार कबीर साहब को बतावा, देख इनकी अकल। इसलिए कबीर सागर में कहा कि ये गरीबदास पंथ वाले तक ये असक जन्म छोड़ नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे। सब कबीर साहब को मानते हैं। आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक।
ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। द्वादश पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वन समारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागो बरमावे बिना भेद वो गंस चुरावे, दूसरे सुरत गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परमधाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा। अर्थात ये आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी,
और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बढ़ जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज हुए जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई,
ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे, काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आप जी ने ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम जो पहले टेलीकास्ट हो चुका था अपनी आंखों देखा, और पुण्यात्माओं एक एक प्रमाण प्रमाणित है, सदग्रंथों से प्रमाणित है। और अब भी जो कोई नहीं समझ सकता तो वो इंसान के रूप में पत्थर बैठा है। परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नीरे सदाओ। दास प्रार्थना करता है उन अज्ञानियों को त्यागो, सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। हम पलकें बिछाए बैठे हैं, शीघ्र से शीघ्र आए। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे,
इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुद्ध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना, और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भगत के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में।
और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया, तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे, तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहाँ गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है, हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।